गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम तैयारी कर रहे थे 10th क्लास की, 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज चल रही है 2.2 और उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स हल कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज में हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स हल करेंगे, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिएगा ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो आपको जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। चलिए पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। मान लीजिएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा px बराबर ax² + bx + c है। बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस को हमने कंसीडर कर लिया है अल्फा और बीटा के रूप में। अब यहाँ पर क्या चीजें दी हुई हैं, दो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं। पहली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा है, यानी सम ऑफ जीरोज 1/4 के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा को हम कोफिशिएंट की फॉर्म में -b/a के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए जो सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो -1 है और वो जो -1 है वो अल्फा इंटू बीटा है, यानी -1। ये c/a की फॉर्म में लिख सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा को -b/a की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, -b/a जो है 1/4 के बराबर है, तो हम c/a को भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई करके -4/4 बना सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए क्यों किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से भी a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अर्थात हमें a की वैल्यू को क्या करना है, समान करना है, ताकि हम b और c की वैल्यू भी ज्ञात कर सकें कंपेयर करके। तो यहाँ पर हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें, -b/a को 1/4 के बराबर, c/a को -4/4 के बराबर रख करके अगर हम इनकी तुलना करें आपस में, तो हम देखेंगे a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू जो है -1 आएगी और c की वैल्यू -4 आएगी। इस प्रकार से हम तीनों न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि हमने जो पॉलिनोमियल कंसीडर किया था वो ax² + bx + c किया था, अब यहाँ पर हम तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास px होगा 4x² - x और -4। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहले कंसीडर कर लिया है कि जो पॉलिनोमियल हमें ज्ञात करना है वो ax² + bx + c के बराबर है और जिसकी जीरोज अल्फा और बीटा हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दी हुई है और इसको हम कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखें तो -b/a हो जाएगा। और देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 1/3 के बराबर है। अब यहाँ पर 1/3 ये c/a के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर केवल √2 है और यहाँ पर 1/3 है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से जब हम तुलना करेंगे a की वैल्यू 3 आएगी, तो यहाँ पर भी हम 3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात -b/a को जब हम ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 3√2/3 और c/a की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/3। अब यहाँ से चूंकि a की वैल्यू 3 और नीचे भी a की वैल्यू 3, यहाँ पर तुलना करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब हम इनकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारे लिए a, b, c की वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए a की वैल्यू हमारे लिए 3 आ गई और b की वैल्यू -√, यहाँ से b की वैल्यू आ गई -3√2 और c की वैल्यू 1 आ गई। इस प्रकार से तीनों न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को हमें कहाँ पुट करना है, जो हमने कंसीडर किया था ax² + bx +, यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए जब हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा 3x² - 3√2x + 1।
ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है 0, ये सम ऑफ जीरोज है यानी अल्फा प्लस बीटा है, और रूट 5 ये अल्फा इंटू बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी हुई है जो कि -b/a के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? -b/a के। -b/a बराबर 0/1। हमने इसको कुछ इस रूप में लिख लिया, 0 के नीचे 1 लिख लिया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा रूट 5 जो कि कोफिशिएंट की फॉर्म में c/a के बराबर होता है। अब रूट 5 के नीचे भी हमने 1 लिख लिया। तो इस तरीके से हमने ये कोफिशिएंट को कुछ इस अंदाज में लिख लिया, डिनोमिनेटर हमने 1 बना लिया। जब हम यहाँ पर तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। और देखिएगा b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। और c की वैल्यू हमें रूट 5 मिलेगी। इस तरीके से तुलना करके हम तीनों ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में अगर हम पुट कर दें, x स्क्वायर a के स्थान पे 1 रख दिया, b के स्थान पे 0 रख दिया और c के स्थान पे रूट 5 रख दिया, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस रूट 5। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, अर्थात सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है, इसको हमने कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखा तो -b/a हो गया। तो -b/a 1 को हमने 1/1 लिख दिया, यानी न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब ठीक इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर है, जो कि कोफिशिएंट के रूप में अगर लिखा जाए तो c/a के बराबर होता है। तो c/a भी हमारा 1/1 हो गया। अब यहां से जब हम तुलना करेंगे तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी? a बराबर 1 आएगा, देखिएगा b बराबर -1 आएगा और c बराबर 1 आएगा। अब इन तीनों ही वैल्यूज को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में अगर हम पुट करें तो px बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोज -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और उसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं। तो देखिए सम ऑफ जीरोज अर्थात अल्फा प्लस बीटा -1/4 यानी -b/a और अल्फा इंटू बीटा 1/4 यानी c/a। यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम बना हुआ है तो हमें सेम करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जब हम यहाँ से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू जो है यहाँ से 1 आ जाएगी और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तीनों ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की वैल्यू हमने निकाल ली। इन वैल्यूज को जनरल फॉर्म में रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में, तो हमें जो पॉलिनोमियल प्राप्त होगा वो होगा 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, कुछ इस प्रकार की फॉर्म में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ पार्ट। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा 4 के बराबर है यानी -b/a, तो -b/a बराबर इसको हम 4/1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 1 बना लिया। अब अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा जो है c/a के बराबर होता है और c/a को भी हमने 1/1 के बराबर लिख लिया। इस तरीके से जब हम इनकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें तीनों ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी। a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1 यहाँ से। अब इन वैल्यूज को हम जनरल फॉर्म में रखेंगे। जनरल फॉर्म अर्थात यहाँ पर जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बनेगा? px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है और हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जल्द ही आपको नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी कराते हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में आप अपने सजेशन जरूर लिखा करें, अपनी क्वेरी जरूर लिखा करें। कमेंट आप अवश्य क्या करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आपको वीडियो का टाइम पर पहुंच जाए और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। धन्यवाद।